हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जब आवेदन पत्र जब भरते हैं, यानी कि जब हम लोग एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक क्या होती है कि मान लीजिए आपका फादर नेम गलत हो गया, मदर नेम गलत हो गया, या आपका खुद का नेम गलत हो गया, उसमें की स्पेलिंग गलत हो गई, एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो उसे आप लोग इम्प्रूव कैसे करवाओगे? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था तो मेरे साथ भी ये गलती हुई थी, और स्पेशली ये गलती मेरे साथ हुई थी पीजी के एंट्रेंस में। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का एमएससी का फॉर्म भरा था तो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी, तो मैंने उसे सुधरवाया भी है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है करेक्शन डेट नहीं देती है कि आप लोगों को जब फॉर्म भरना होगा तो आप लोग जो है उसी टाइम जो है पूरे केयरफुलनेस के साथ फॉर्म भरिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी करेक्शन डेट आपकी नहीं आती है। तो आप लोग को एक ही बार में सही फॉर्म भरना है, और करेक्शन डेट नहीं आएगी तो फिर जब आपका इंट्रेंस यानी एडमिट कार्ड तो आ जाएगा बाद में, लेकिन एडमिशन लेते टाइम वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है, ये वो। तो एडमिशन के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही उस प्रॉब्लम को आने ही मत दीजिए। और बाई चांस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, मान लीजिए स्पेलिंग में या फिर एड्रेस में या फिर कहीं भी फॉर्म भरते समय कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया है, तो उसे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले ही सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करिए। बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम एडमिशन के टाइम झेलनी पड़ सकती है। हो सकता हो आप एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन एडमिशन का टाइम जब आए तो आपको कैंपस में ना मिले, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। और भी यहाँ पे जो ब्रांच है इनकी सीएमपी एडीसी, वहाँ पे भी आप जाओगे तो, क्योंकि है तो सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड, उन्हीं के कॉलेजेस हैं, तो आपको हर जगह जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने किए बिना आपका वहाँ पे काम नहीं होगा। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले ही जो है वहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं एग्जांपल के साथ आप लोग को बताना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने इसे कैसे सॉल्व करवाया। तो देखिए मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने जो है अभी मैं आपको एक पेपर पे बताऊँगी कि मैंने क्या क्या गलती की थी और उसे मैंने कैसे सुधरवाया। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो है पहले तो मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन मेरी गलती पता है, मेरी गलती में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जब पीजी के एंट्रेंस का फॉर्म आया था तो मैंने फर्स्ट डे ही अप्लाई कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट डे ही अप्लाई कर दिया था, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था एंट्रेंस में कि मैं उसे इम्प्रूव करवा सकूँ। और सबसे बेकार बात तो ये देखिए कि मैं फॉर्म भर के चली आई, और जैसे ही मैं कैफ़े से बाहर निकली और घर आई तो मैंने देखा कि ये मेरी मिस्टेक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने सोचा कि यार मतलब कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि कोई भी करेक्शन डेट नहीं आती है, बाद में प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे। सारी चीज़ें मतलब मेरे सामने आई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान फ्रस्ट्रेटेड हुई कि यार मुझे पढ़ना है और तैयारियां करनी है, कैसे जो है काम चलेगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो एक दिन खूब ज़्यादा उदास हुई कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई करेक्शन डेट नहीं आती। अब CUET वगैरह अब जो चल गए हैं तो उस सब में तो करेक्शन डेट आती है, पीजी में भी आती है, यूजी में भी आती है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसा नहीं देती है, वो करेक्शन डेट नहीं देती है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो मैंने कैफ़े से भी पूछा जाके कि भैया क्या करें आप बताइए, मतलब इसको करेक्ट करवाना है और गलती हो गई है। एक्चुअली गलती मेरी थी या कैफ़े वाले की थी, अब उस पर डिस्कस करके क्या ही होगा कि मैंने बोला भैया ने किया नहीं, या फिर भैया ने मतलब सही से सुना नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मुद्दा ये है कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी। अब गलती हो गई तो अब उसे इम्प्रूव भी तो करना है। तो कैफ़े वाले भैया से मैं पहले गई, मैंने पूछा कि भैया ये कैसे होगा कैसे नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम दूसरा फॉर्म भर दो। उन्होंने कहा तो मैंने कहा दूसरा फॉर्म, तो कहे कि हाँ दूसरा फॉर्म भर दो। अब चूँकि मैं जनरल कैटेगरी में आती तो मेरा फॉर्म जो है 800 रुपये का था, तो अब फिलिंग वगैरह सब तो मुझे 870 रुपये पड़ जाते थे। तो मैंने कहा भैया अभी तो मैंने 800 रुपये का फॉर्म भरा है, इतनी जल्दी कैसे दूसरा भर दूँ। और मतलब मेरे लिए मतलब उस समय के हिसाब से मतलब इतनी जल्दी इतना पे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो और पॉसिबिलिटी की बात तो हटाइए, मतलब अगर पढ़ना है तो उसे पे तो करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं था कि पॉसिबल नहीं था, बट मैंने सोचा, मेरे मन में एक ये डर था कि यार अगर मैं दूसरा फॉर्म मान लो भर दूँ तो कहीं मेरा पहला वाला दूसरा वाला सब फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और जो एक पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, हाँ वो भी पॉसिबिलिटी खो देंगे।
तो हुआ क्या कि मैंने फॉर्म नहीं भरा दूसरा। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरा फॉर्म नहीं भरूँगी। तो मैंने भैया से पूछा भी हम कि भैया ये बताइए कि अगर हम दूसरा फॉर्म भर देते हैं तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? तो फिर वो भी बहुत मतलब क्लियर नहीं थे, उन्होंने भी कहा रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा यार रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या? अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तब तो हम ना घर के रहेंगे ना तो घाट के रहेंगे। तो मैंने दूसरा फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो वहाँ से मैं चली आई। फिर यहाँ पे घर पे आके बहुत परेशान थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सोचा। उसके बाद भैया ने एक सजेशन दिया कि फॉर्म भरते समय एक हेल्प डेस्क नंबर होता है वहाँ पे, कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो तो उस नंबर पे आप यूनिवर्सिटी की साइट पे कॉल कर सकते हो। तो वो नंबर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से आप लोग उसे देख के उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। खैर मुझे वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली थी ये मतलब इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैंने क्या किया, मैंने उस नंबर पे कॉल किया, घर आके कॉल किया। मैंने बताया कि मैम मेरी ये सब, वहाँ एक मैम कॉल उठाती हैं, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया। तो उनसे मैंने कहा कि मैम ये मेरी गलती हो गई है, मैंने 2-3 जगह एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दी थी, एक जगह मिस्टेक नहीं थी, 2-3 जगह मिस्टेक हो गई थी। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैम मेरी ये गलती हो गई है और इसे कैसे मैं सॉल्व करूं। तो उन्होंने दोबारा फॉर्म फिलिंग का कोई भी सजेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है यूनिवर्सिटी की साइट पे आप मेल कर दीजिए। तो आप मेल कर दीजिए जो भी मिस्टेक है आपकी, और अपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म की फ़ोटो खींच के आप साथ में लगा भी दीजिएगा, और जैसे ही रिज़ॉल्व हो जाएगी आपको मेल के द्वारा पता चल जाएगा। या फिर आप अपनी लॉगिन आईडी या पासवर्ड वो देख करके आप फिर से अपना अपडेट दे सकते हो। अगर रिज़ॉल्व हो गया तो ठीक है। तो मैंने कहा अब ऑप्शन तो है नहीं, तो मैंने ये भी कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको मैंने मेल कर दिया। और मेल करने के बाद मैं 2-3 दिन वेट किया मैंने। तो यहाँ देखते हैं कि मेरे से गलती क्या क्या हुई थी। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ टाइटल डाल दिया कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आवेदन पत्र में त्रुटि हो जाए तो क्या करें। तो देखिए मेरे से गलती क्या क्या हुई थी। मैंने क्या किया था, मेरे से गलती ये हुई थी, यहाँ पे देखिए गलतियाँ लिखी है मैंने, कि मेरा नाम नैन्सी श्रीवास्तव, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी गलती हुई थी श्रीवास्तव की स्पेलिंग में, ये श्रीवास्तव की स्पेलिंग यहाँ पे गलती हुई थी। तो मेरी एग्जैक्ट श्रीवास्तव की स्पेलिंग मेरे आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ये है कि KM लगा हुआ है, यानी कुमारी लगा हुआ है। श्रीवास्तव की स्पेलिंग ये है, जो कि असल में ये भी नहीं सही है, बट हमारे आधार कार्ड जो हाई स्कूल में जो होता है वही हमारा जो है हर जगह वैलिड होता है। तो ये गलती हुई। फिर डॉटर ऑफ संजय श्रीवास्तव, मतलब मेरे फादर का नाम है, तो उनके श्रीवास्तव की स्पेलिंग में भी गलती हो गई थी कि यहाँ पे ये करेक्ट श्रीवास्तव की स्पेलिंग थी मेरे हाई स्कूल और आधार कार्ड में। उसके बाद EWS में मैंने नो करवा दिया था गलती से, जबकि एक्चुअल में मुझे येस करवाना था। मेरा EWS बना था, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो वो आप अगर बनवाते हो तो आपको एंट्रेंस के बाद जो है एडमिशन में कुछ नंबर की छूट मिल जाती है, ठीक है। और एक गलती ये हो गई थी कि हैव यू पास्ड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, AU मैंने लिख दिया, तो मैंने येस कर दी थी, जबकि मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नहीं किया है। तो मुझे यहाँ नो करवाना था, तो मेरा येस हो गया था। तो ये गलतियाँ मुझसे हो गई थी। तो अपने मेल में मैंने ये सारी गलतियों को मेंशन कर दिया कि मेरे साथ ये गलती हो गई हो, उसको करेक्ट करके आपको ये सही करना है। मैंने उसे एक ईमेल कर दिया था। तो ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन 4 दिन मैंने वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यार अगर मान लो एंट्रेंस की फ़ॉर्म की डेट भी चली गई तो मैं दूसरा फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने कहा कि चलो यार घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रवेश भवन है, प्रवेश भवन, ये आप लोग अगर बाहर के हैं तो याद रखिएगा, अगर कुछ भी कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्रवेश भवन अगर आप जाएंगे इलाहाबाद आके, अगर आप लोग कहीं बाहर से फॉर्म भरे हो तो आपको उसे अगर गलती हो गई तो सही करवाने के लिए आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा, यहाँ प्रवेश भवन जाना पड़ेगा। तो मैं प्रवेश भवन वहाँ पे गई, जो कि बैंक रोड के आगे पड़ता है। तो बैंक रोड के आगे आप जाओगे प्रवेश भवन, वहाँ पे किसी से भी पूछोगे आपको पता चल जाएगा प्रवेश भवन कहाँ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं काउंटर पे सर से पूछा। मैंने कहा कि सर मेरे से ये गलती हो गई है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सर ने कहा कि अपने जो है वो लाओ, क्या कहते हैं ग्रेजुएशन का अपनी मार्कशीट लाओ, और क्या कहते हैं उसके सर्टिफिकेट वगैरह मतलब लगाओ साथ में उसके। तो अभी तो मैंने फिर मतलब ग्रेजुएशन अपीयरिंग थी, मैंने मतलब एग्ज़ाम दिया था, अभी उसकी मार्कशीट नहीं आई थी, और PG के लिए मैंने अप्लाई कर दी। तो मैंने सर को बताया कि मैं सर मेरी जो है मार्कशीट नहीं आई हुई है, हाँ हम साइट से अपना
रिज़ल्ट निकाल के लगा सकते हैं। तो सर कहे नहीं, आपका ऐसे नहीं होगा, आपकी मार्कशीट चाहिए। तो फिर थोड़ा बहुत समझाने के बाद सर समझे कि हाँ एक्चुअली में मार्कशीट नहीं आई हुई है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारा साइड का रिज़ल्ट है वो लगा देना, और अपने डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और EWS का सर्टिफिकेट, तुमको जो जो गलती तुम्हें सुधरवाना है, और एक एप्लीकेशन सबसे मस्ट है कि तुम एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में अपनी मिस्टेक लिखो, उसे सही करवाना है। ये भी क्या सही करवाना है, सही डिटेल क्या है वो भी लिखो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तुम कॉपी लगाओ। मैंने ऐसे ही किया, मैंने वहाँ खड़े खड़े एप्लीकेशन लिखा और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स करवाया मैंने अपनी साइड से, यूनिवर्सिटी से जो है रिज़ल्ट निकलवाया, और एडमिट कार्ड जो मेरा BSc का एडमिट कार्ड था एग्ज़ाम का, उसका भी मैंने फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के वो जो है वहाँ पे सर को मैंने दिया। सर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने जो है सारा कुछ सबमिट कर दिया। और मेरा जो है करेक्शन जो है मेरे से एक और गलती हुई कि वहाँ पे मैं जब गई तो मैंने पहले ये नहीं देखा कि मैं श्रीवास्तव की स्पेलिंग में गलती है। तो मेरे को क्या लगा पहले कि यार श्रीवास्तव में गलती नहीं है, EWS वाला मैंने नो कर दिया है, जो ग्रेजुएशन वाला है उसमें मैंने यस कर दिया, उसे मैंने नो करवाना है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने नहीं किया। तो ये एप्लीकेशन में मैंने 2 चीज़ मेंशन करी और उसके बाद मैं सबमिट करके आ गई। तो मुझे लगा कि यार सही हो जाएगा। और कोई इंसिडेंट देखो कि मेरे को लगा कि सब सही हो गया, तो घर आते हैं हम फिर से अपना फॉर्म देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तब मार्कशीट से मिलाते हैं। हम क्या लाओ यार एक बार मिला दें कि कुछ और गलती तो नहीं है, सब फाइनली अब सब सही हो जाना चाहिए। तो घर गए, मैंने इलाहाबाद की मतलब अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से फिर मैंने मिलाया, तो मैंने ये देखा कि यार इसमें जो है श्रीवास्तव की स्पेलिंग में भी गलती है। तो अब मेरा मूड और ख़राब कि यार बताओ, अभी इतना एप्लीकेशन दिया, अभी इसे जाके सर को बताएंगे तो सर कहेंगे कि यार तुम लोग सही से देखते नहीं हो अपना कोई रिस्पॉन्स, मतलब थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डर गया कि यार मतलब फिर मेरा एकदम से मन हुआ कि यार हटाओ दूसरा फॉर्म भरते हैं, कि पता नहीं सही होगा भी नहीं, एप्लीकेशन वगैरह मैंने दे तो दिया है, दूसरा फॉर्म भरते हैं। लेकिन फिर ये डर होने लगा कि यार दूसरा फॉर्म अगर हम भर दिए तो पता नहीं सही हो पाएगा नहीं सही हो पाएगा, और सब मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा ये वो। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मैं फिर प्रवेश वन ली। तो वहाँ मैंने फिर एप्लीकेशन लिखा, फिर सारी सर को ये सब बातें बताई, सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो सर थोड़ा बोले तो कि एक बार में तुम लोग को सही करना चाहिए, तुम लोग एक बार में नहीं सही करते हो। लेकिन फिर भी सर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने वो सारी मेरी एप्लीकेशन ले ली, उस मुहर वगैरह लगा दिया, कहा कि मतलब जब कंपनी वाले आएंगे तो इसे सही कर देंगे, क्योंकि करेक्शन डेट तो आती नहीं है, कंपनी वाले आएंगे तो आप अपनी लॉगिन ID वगैरह इसमें लिख दो, तो वो सारा कुछ आपकी ID खोल के सब कुछ सही कर देंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने दोबारा एप्लीकेशन दिया और कहा कि अपडेट चेक करते हैं ना। तो 2 दिन बाद, मेरे एप्लीकेशन देने के 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया, अपडेट चेक किया, तो मेरा चीज़ें सही हो गई थी, सारी चीज़ें, नाम वगैरह सब सही हो गया था, जितनी भी मेरी 5-6 मिस्टेक थी सारी की सारी मेरी सही हो गई थी। बस एक मिस्टेक सही नहीं थी, EWS में यस नहीं हुआ था, बाकी सब मिस्टेक सही हो गई थी। तो खुशी हुई मुझको कि यार EWS में यस तो नहीं हुआ, लेकिन चलो बाकी मिस्टेक जिससे एडमिशन रुक सकता है वो सारी मिस्टेक मेरी सही हो गई। EWS का क्या है, थोड़ा नंबर और ज़्यादा लाना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। तो EWS नहीं भी सही हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कॉल किया सर को, मैंने कहा सर यस EWS में नहीं हुआ है, इसको भी देख लीजिए। तो सर कहें कि अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे, और अगर सही हो पाएगा तो हम करवा देंगे। तो ये मेरे कॉल करने के 2 दिन बाद जो है फिर से मैंने अपडेट चेक की, तो उसमें EWS वाला भी यस हो गया था। तो ऐसे मेरी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई। परेशान तो मैं बहुत हुई, ये सारा प्रोसेस होने में 10-11 दिन लगा था, फॉर्म जब से मैंने भरा है उसको करेक्ट करवाने में 10-11 दिन का समय मुझे लगा था सारा कुछ सही करवाने में। बट सही हो जाता है, ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सही नहीं होता है, सब सही हो जाता है। आपको थोड़ा दौड़-भाग करनी पड़ेगी, या प्रवेश भवन आना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने सारा कुछ बता दिया कि कैसे कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। तो अगर आप लोग से गलती हुई है तो आप लोग भी ऐसा करके सही करवा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ बात रही दूसरा फॉर्म भरने की, तो मैंने एक बैकअप प्लान भी रख लिया था कि क्या किया था मैंने कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं सरकारी काम है और इसमें टाइम लगेगा, ये सही नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो हेल्प नंबर था मैंने उस पर कॉल किया।
मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर मेरे से ये गलती हो गई है, तो क्या वो सही हो सकता है? मतलब सही होने का मैंने नहीं पूछा, मैंने ये कहा कि अगर हम दोबारा फॉर्म भरें तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है? तो सर ने बोला ये कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपके पास 2 एडमिट कार्ड आएंगे अगर 2 फॉर्म भरे हो, तो आपका जो सही एड्रेस है, सही फॉर्म वाला एडमिट कार्ड है, आप उस पर जाके पेपर देना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 2 फॉर्म भरने में, बस पैसा ही जाएगा आपको 2 फॉर्म। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा फॉर्म सब सही हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो कैसे सही करेंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।